सब बातें। देखो हमारी युवा पीढ़ी सब सोशल मीडिया में उलझी हुई है। मत हारो अर्जुन, हमें अपने पूर्वजों की उपलब्धियों का पता लगाना चाहिए। क्या तुमने पंचांग के बारे में सुना है, जिसके आधार पर एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस की जाती हैं, जो हजारों साल पहले बिना किसी टेक्निकल इक्विपमेंट के विकसित की गई थी। आज वेस्टर्न कंट्रीज उसी ज्ञान को समझने और दोहराने के लिए करोड़ों की मशीनरी और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन अब उन्हें इस बात का एहसास हो रहा है कि प्राचीन भारत में केवल नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके ही वो कैलकुलेशन सही कर ली थी। अरे अरे मेरे प्यारे बच्चों, तुम ऐसे निराश होके अपनी जड़ों को मत भूलो। मैं भारत की आत्मा हूँ और तुम्हें अपने इतिहास से अवगत कराने आई हूँ। हास्य की भाषा नहीं लिखी है, ना ही गजल सुनाती हूँ, कविता नहीं है आती लिखनी, चीखें लिखती जाती हूँ। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, हुक्मरान सब व्यस्त दिखे हैं, खून गरीब का पीने में। तो राम मंदिर या बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाई हूँ, तो राम मंदिर या बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाई हूँ। घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आई हूँ, चीख सुनाने आई हूँ। अरे राजू और आगे तक हो आगिया में छोड़ दे तो ले खाएंगे। बचपन से बना देशों का प्रगति देखा। अरे भैया प्रगति अन्य देशों का तो देख रहे हैं, अपने देश का काम दिनवा में भी आग तपियो तो का हुई है, काम करा मर्दवा। अरे अरे रुको रुको, मैं तुम्हें अपनी धरोहरों से अवगत कराते हुए प्राचीन भारत में लेके चलती हूँ। अरे ये कौन जगह है? इसमें से दिमाग क्या भैया? नहीं मोहन, हम प्राचीन भारत में ही हैं। प्राचीन भारत इतने कम समय में इतना विकसित शहर? ये है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक थी। यह अपनी अत्याधुनिक डिजाइन, आधुनिक जल निकासी व्यवस्था और गोदामों के लिए प्रसिद्ध हुआ करती थी। यहाँ के व्यापारी दूर देशों में अपनी चीजों का आदान प्रदान किया करते थे। और आपको पता है, सिंधु घाटी सभ्यता की कलाएं और मुद्राएं आज भी उनकी एकता और घनिष्ठता को दर्शाती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता हमारी प्रगति का एक प्रतीक है। अरे ये पंडित कौन है रे? इतना बड़ा बड़ा गणित का सूत्र लेके बैठा, कौन है ये पंडित? ये पंडित कोई और नहीं बल्कि ब्रह्मगुप्त है। तुम्हें पता है, ब्रह्मगुप्त ने न्यूटन से भी पहले गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी, जिसे हम संस्कृत में गुरुत्वाकर्षण भी कहते हैं। उन्होंने द्विघातीय समीकरण अर्थात क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सबसे पहले बताया था। इन सब चीजों का विस्तृत अध्ययन हम उनकी पुस्तक ब्रह्मस्फुट सिद्धांत में भी कर सकते हैं। ये देखो, ये है चरक। चरक जिन्होंने प्राचीन भारतीय चिकित्सा और आयुर्वेद को एक नया आयाम दे दिया। इन्होंने बहुत सारी आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में बताया था, जिसका विस्तृत अध्ययन हम उनकी पुस्तक चरक संहिता में कर सकते हैं। चलो बेटिया कहत है तो ये भी मान ले रहे हैं। अरे ये कहाँ आ गए? टोपी वाला आदमी कौन है रे? प्राचीन भारत में सब कुछ था। आओ मैं दिखाती हूँ कि हमारे आधुनिक भारत में कितना कुछ है। हमारे भारत ने समय के साथ कितना विकास कर लिया। आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ। ये टोपी वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि सीवी रमन है। सीवी रमन जिन्होंने अपने दिमाग, मेहनत और जुगाड़ से भारत का नाम विज्ञान के पटल पर अमर कर दिया। सन 1930 में उन्होंने बताया कि प्रकाश, लाइट, रोशनी जब किसी वस्तु से टकराती है तब अपनी तरंग लंबाई अर्थात वेवलेंथ बदल देती है। उनकी इस खोज के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया और
करने वाले भारत के पहले व्यक्ति थे। और आपको पता है, ये भी भारत के ही बेटे हैं। इनका स्पेक्ट्रोस्कोपी और केमिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में योगदान उत्कृष्ट है। ये देखो, ये है श्रीनिवास रामानुजन। श्रीनिवास रामानुजन, जिन्हें हम गणित के जादूगर भी कहते थे, इन्हें तो लोग जीनित कैलकुलेटर भी कहा करते थे। इनकी कहानी कुछ ऐसी है कि बिना किसी शिक्षक की औपचारिक कक्षा लिए इन्होंने गणित के ऐसे ऐसे सूत्र दे दिए कि गणित खुद शर्मा कर बोला, पहले मुझे तो समझा देते। इनकी कहानी ऐसी है कि गांव में बैठे बैठे इन्होंने लंदन वालों को गणित पढ़ा दी। इनका मानना था